गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस अपॉर्चुनिटी को मुझे दिया गया है। तो ऑल माय अपलाइंस, ऑल माय मेंटर्स, थैंक यू सो मच। और जैसे अभी बोला लवलीन जी ने कि मेरा नाम रितिका है और अभी फिलहाल मैं गुड़गांव में रहती हूँ, पर बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। और जो मेरे फादर हैं, ही वॉज अ सीए, एंड मेरी जो मदर हैं वो होम मेकर प्लस बिजनेस वुमेन रही हैं। मेरे दो बच्चे हैं। मेरी डॉटर है, शी इज डूइंग इंजीनियरिंग और अभी रिसेंटली शी हैज कम इनटू दिस बिजनेस। और आई वाज फीलिंग सो एक्साइटेड एंड प्राउड व्हेन शी टुक अ डिसीजन कि आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो मैं आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताऊंगी, अपनी जर्नी पर लेकर जाऊंगी, और मैंने क्या चीजें करी और क्यों आई मैं इसमें, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एक बार मुझे शेयर स्क्रीन करने के लिए अनेबल कर दिया जाए। और मैं अगर बात करूं तो मेरा बेटा है 11 साल का, और साथ में मैंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी चीजें करी। आई एम थ्रू आउट स्कॉलरशिप, आई वॉज डूइंग सो मेनी थिंग्स। और एक मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि यू हैव बिकम अ जैकल ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नथिंग। तो मैं सोचती थी कि पहले वही तो मुझसे कहते थे, इतनी सारी चीजें करो। आई एम अ नेशनल विनर, मैंने 8 साल का डिप्लोमा किया हुआ है कथक में, एंड आई एम अ नेशनल विनर ऑफ कथक ऑल्सो। आई एम अ दिल्ली टॉपर इन मेनी थिंग्स। मैंने एनआईआईटी भी टॉप किया। मैंने 9 साल जॉब किया, यही भिवाड़ी में कुछ साल किया, कुछ साल रेवाड़ी में किया, फिर कुछ साल दिल्ली में किया, फिर कुछ साल गुड़गांव में किया। क्यों कर रही थी मैं जॉब? जस्ट सिर्फ इसलिए कि शायद कुछ ऐसा करूंगी तो मेरी इनकम इनहेंस हो जाएगी, शायद मैं कुछ और करके अपनी फैमिली को एक सपोर्ट दे पाऊंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जिस वक्त मैं अपनी जॉब में आगे बढ़ रही थी तो आई वॉज डायग्नोज विद अ हाई बीपी। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा जो वेट था, इट हैज गॉन टू 80-85 केजीज। और जो मेरी डॉटर थी, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मैं उसको एम्स लेके जाया करती थी और हफ्ते में 2 दिन लेकर जाना पड़ता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ इज गोइंग वेयर। और मेरी सिर्फ एक बहुत बड़ी जो टेंशन थी वो ये थी कि कल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स नहीं किए थे। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया था एज ए बेस्ट टीचर। मैंने 9 साल में 7 बार बेस्ट टीचर लिया। तो आप सबको मैं एक ही बात बोलूंगी कि आप सब अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे मैं एक और बात शेयर करूंगी कि होता क्या है कि अपॉर्चुनिटी तो होती है। No, it's not about having a right opportunity, it's about handling a right opportunity. मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जॉब की, लेकिन वो मुझे राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकती थी, वो मुझे वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मेरे सपने थे। मैं बात करूं, अगर इस बिजनेस को दिखाने वाले जो शख्स थे वो बलजीत जी थे, और उन्होंने मुझे एक ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर डाला। उस कपल का नाम था धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। और जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं 6:30 बजे सुबह जाती हूँ, 4 बजे आती हूँ, और उसके बाद मुझे ट्यूशंस पढ़ानी होती है। मैं कब करूंगी ये? और उस वक्त तो सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे बिजनेस तो दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बस उसी के लिए मैं इस बिजनेस के अंदर आ गई। एंड मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए। जब मैं इस बिजनेस में, जब दिखाया गया था मुझे इस बिजनेस को, तो मुझे कहा गया था कि आपको ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने चुनी थी वो थी हेल्थ। मैं अगर आपसे शेयर करूं अपनी पर्सनल लाइफ का, तो मेरी डॉटर जो थी वो 4 साल की थी, ना चल सकती थी ना बोल सकती थी, और उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जब मीनाक्षी राणा जी मुझे मिली थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था कि रितिका, मुझे नहीं पता कि इसके तुम्हें क्या रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना हो सकता है कि जो आप मेडिसिन इसको दे रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स को ये रोक दे। एंड दैट वाज द लाइन जो आज तक मुझसे किसी ने नहीं कहा था। बीइंग अ मदर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ या तो लड़कियां होनी नहीं चाहिए, और अगर हैं तो ऑलराउंडर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, उनमें कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट खड़ी रहती थी, कैसी बेटी है, देखो बीमार रहती है। एंड शी वॉज द वन टोल्ड मी कि मैं इतना कर सकती हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये सिर्फ 12 साल तक जिएगी, और वो मुझसे कह रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, मैंने वो अपॉर्चुनिटी जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसको राइट तरीके से हैंडल करना शुरू किया। आई स्टार्टेड गिविंग फ्यू सप्लीमेंट्स टू माय डॉटर, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ महीनों के बाद जो उसका फ्रीक्वेंटली नेबुलाइजर लगा रहता था वो हटा, और धीरे 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 टुडे माय डॉटर इज 19 एंड शी हैज स्टार्टेड दिस बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतना बड़ा बिजनेस छुपा होगा, लेकिन सोचिए, मैंने रेनबो का एक कलर चुना और आज मेरे पीछे पीछे वो 6 कलर्स भाग रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो मैं एग्जैक्टली उस गाड़ी में बैठी हुई थी कि जो ना समर्स में हम चलाते हैं ना, तो कैसा होता है, दूर ना पानी दिखता है और पास जाते हैं तो क्या होता है, वो पानी नहीं होता है। मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ रही थी कि सामने जो पानी दिख रहा है वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं बहुत मेहनत करती थी, मेरा साल खत्म होता था तो मुझे लगता था अब शायद मुझे प्रमोशन मिलेगा, अब शायद मेरी इंक्रीमेंट मिलेगी। वो पानी मुझे दूर से दिख रहा होता था, लेकिन जैसे ही साल खत्म होता था वो पानी गायब हो जाता था। ना मेरी इंक्रीमेंट होती थी, ना मेरा प्रमोशन होता था। और प्रमोशन हो जाए अगर, तो बहुत सारे लोग आपको बोल देते हैं, आप ना नीचे जाके ना और टीचर्स को बताना नहीं कि आपको एक डिपार्टमेंट और दे दिया गया है ना कमाल की बात। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ गई है ना, तो ग्रैब इट। और आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं कि कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे, कोई भी काम अगर आप शुरू करेंगे, जॉब इज नॉट इजी, 12th एग्जाम इज नॉट इजी, 10th एग्जाम इज नॉट इजी, कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैंने भी पीसीएम का एग्जाम दिया था इंदौर से, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। इफ आई वुड हैव मनी, तो मैं उस वक्त शायद एमबीबीएस डॉक्टर बनने के प्रोसेस में आ सकती थी, पर वो भी जर्नी टफ थी। फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज टफ, बट एक बार मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं उसके अंदर घुस गई हूं तो आई हैव टू बिकम अनस्टॉपेबल। और मैंने यहां पर आकर एक ही चीज सीखी थी, समझी थी मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि अगर मैं अपनी जरूरत को और उसमें ऐड कर दूं अपनी डिजायर को, अपनी इच्छाओं को, और अगर मैं उस पे एक डेट डाल दूं, तो वो मेरा सपना पूरा कर सकता है, वो मेरा सपना बन सकता है। मैंने सिर्फ एक काम किया, मेरी नीड थी हेल्थ और इनकम, मैंने उसमें अपना डिजायर ऐड किया और उसको एक डेट डाल दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं आज आगे बढ़ती चली जा रही हूं। और पता है फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी ना, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था इस दुनिया में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैं एक उस लिफाफे की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, भाग रही थी, लेकिन उस पे ना कहीं कोई एड्रेस नहीं लिखा था। इस बिजनेस ने मुझे वो काबिलियत दी, इस बिजनेस ने मुझे सिखाया कि तुम अपनी लाइफ के इस एनवेलप पे लिखो तुम्हें क्या चाहिए, तभी तो तुम वहां पहुंचोगे, तभी तो वो लिफाफा तुम्हारे घर पहुंचेगा। मैंने फ्रेंड्स वही किया, और मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। मेरे अंदर एक बहुत सारी चीजें थी कि आज क्यों करें, कल कर लूंगी, अभी क्यों करूं, बाद में कर लूंगी। लेकिन इस एटीट्यूड के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आगे बढ़ जाऊं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने, मेंटरशिप प्रोग्राम ने, एजुकेशन प्रोग्राम ने, लीडरशिप प्रोग्राम ने मुझे समझाया, सिखाया कि इफ आई चेंज माई माइंडसेट टू लेजी माइंडसेट टू अ विनर माइंडसेट, आई कैन विन द वर्ल्ड। और फिर मैंने एक लाइन बोलनी शुरू कर दी कि अगर इस बिजनेस में कोई डायमंड गया है तो नेक्स्ट आई एम, अगर कोई इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमा सकता है तो नेक्स्ट आई एम। फ्रेंड्स, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, मैं आप लोगों से वही चीजें शेयर कर रही हूं। एक बहुत बड़ी चीज मैंने ब्रिक वर्ल्ड वाइड से सीखी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप छोटा मत सोचो, चीजों को छोटा कर दो, हालातों को छोटा कर दो। फ्रेंड्स, हम सबके पास सिचुएशंस हैं, हम सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने लाइफ में एमवे में आने से पहले भी अपनी चीजों के सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। और अगर हम एमवे के अंदर हैं तो हमें भी
स्पेशली बीइंग अ वुमेन हमें भी सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले भी कोई और नहीं आता था, पर तब भी हमने अपनी लाइफ की ऑनरशिप ले रखी थी। यहां पर भी हमको ऑनरशिप के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी लाइफ में चीजों को छोटा कर पाएंगे। सोच को मेरी सोच बहुत छोटी थी, मैंने यहां से सीखा कि सोच बड़ी करूं तो चीजें, हालात अपने आप छोटे हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी यहां पर आकर कि प्रे टू द पावर्स, डोंट प्रे टू द पिक्चर्स। मैं क्या करती थी, मैं धूप बत्ती करती रहती थी और उससे क्या हो रहा था, मेरा बिलीफ कहीं पहुंच नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सल पावर्स को प्रे करना शुरू किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू की, तो फ्रेंड्स आज आपके सामने हूं मैं, एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। आई हैव जस्ट कम वन स्टेप अहेड टू रीच द डेस्टिनेशन। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बताऊं कि क्या होता है लाइफ के अंदर, कि हम हमेशा ना ये नहीं सोचते कि मैं आज क्या कर सकता हूं, मैं आज क्या नया कर सकता हूं। मैं एक ही चीज लेकर चलती हूं, जब मैं सुबह उठती हूं तो मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछती हूं कि क्या मैं आज कहां पे लेकर जाऊंगी अपने आप को। क्या मैं अपने आप को एक स्टेप, जो जितना काम मैंने कल किया था, रात को जब मैं सोई थी तो आई हैड आस्क्ड माई सेल्फ, हैव आई डन इनफ। फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी चीजें लाइफ में करी थी, तो वो इजी नहीं थी। अगर नेशनल्स तक पहुंचते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जर्नी होती है। यू विल विन अ स्कूल लेवल, देन जोनल लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, देन यू रीच नेशनल्स। तो अगर मैं वो प्रोसेस पूरा कर सकती थी, मैंने क्लासिकल सीखा 8 साल, अगर वो साल दर साल में अपने आप को ग्रूम करके आगे बढ़ सकती थी, नेशनल्स में पहुंच सकती थी। बहुत सारे लोग एनआईआईटी के एग्जाम्स में बैठते हैं, अगर मैं वहां टॉप कर सकती थी, अगर मैं स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई कर सकती थी, तो मैं एमवे क्यों नहीं कर सकती। एंड अभी तो मैं जब U35 को सुन रही थी, तो मैं अपने आप को यंग एट हार्ट लेकर चलती हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि थैंक्स गॉड कि मैं एक राइट बिजनेस में हूं, जहां पर ये U35 इतना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। उन्हें ये समझ आ रहा है कि आज का जो ट्रेंडी एंड स्मार्ट बिजनेस है 21st सेंचुरी का, वो सिर्फ एम्वे बिजनेस है। तो मैं क्यों नहीं समझ सकती। मेरी डॉटर ने शायद मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, मेरे बिजनेस के प्रोफाइल को, यहाँ पर होने वाली नई नई चीजों को देखा, तभी तो वो आई है। मैं जब जॉब करती थी तो कभी मैंने किसी को नहीं सुना, मेरे आस पड़ोस में या मेरे रिलेटिव में किसी ने कभी नहीं बोला कि तुम जो जॉब कर रही हो ना, वो भी मैं करना चाहता हूँ, यही जॉब मुझे करना है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। और तब मेरी डॉटर मुझे बोलती थी, ये अच्छी मम्मा नहीं है। और आज मैं अपनी डॉटर के लिए आइडियल हूं। उसने सानिया मिर्जा की पिक्चर हटाकर मेरी लगा रखी है। तो फ्रेंड्स, जब मैं जॉब करती थी तो वो सानिया मिर्जा की पिक्चर लगा रखा था, और आज मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, यहाँ पर भी सारे काम कर रही हूँ, तो आज उसने मेरी पिक्चर लगा रखी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक स्टेप आगे आप और ऐसा क्या करें जिससे आपकी फैमिली में एक बदलाव आ सके, एक थोड़ा सा फर्क पड़ सके। मैंने एक छोटा सा एक जगह पर पढ़ा था कि बोगिनवेलिया का एक फूल होता है, वो पता है हमेशा जब बहुत धूप पड़ती है ना, बहुत गर्मी होती है ना, तब खिलता है। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो एक ऐसा फ्लावर है जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है, और वो कितना यूनिक बन जाता है जब उसको भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। लेकिन वो खिलता कितने और सिचुएशन में। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहीं अपनी फैमिली के सर का ताज बनना है ना, तो मुझे और सिचुएशन में निकलकर बाहर आना पड़ेगा। एंड आपको एक बात बताऊं, नेटवर्किंग, दिस इज द ट्रेंड ऑफ 21st सेंचुरी। अगर हम बात करें $1 ट्रिलियन बिजनेस की, तो आज हम लोग फूड इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। नेटवर्किंग ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसा न्यूट्रिशन एंड फिटनेस है। पर देखो कमाल की बात, सबको पता है कि न्यूट्रिशन एंड फिटनेस बहुत जरूरी है,
करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, लेकिन फिर वही बात है कि द हार्ड पार्ट इज मेकिंग इट अ टॉप प्रायोरिटी। आज हम सबको पता है कि अगर मैं अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल लूं, अगर मैं अपना खुद का नेटवर्क बना लूं, तो मैं बहुत मिलीनियर हो सकती हूं, पैसा कमा सकती हूं। पता सबको है, इट्स जस्ट लाइक अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, लेकिन उसको अपना प्रायोरिटी बनाने के लिए आज भी लोग सोचते हैं, आज भी लोगों को सोचना पड़ता है। और एक बात बताऊं, सारी दुनिया आकर आपसे बोलेगी ये मत करो, इसमें रिस्क है, ऐसा मत करो, इसमें रिस्क है। अभी एक U35 के लीडर भी बात कर रहे थे, लेकिन एक बिजनेस ऑनर, एक एंटरप्रेन्योर को दिखता है कि उसको क्या मिल सकता है। एक चीज आपसे शेयर करूंगी कि जो ईगल होता है ना, जो ईगल होता है, बहुत जब बारिश होती है, जब आंधी आती है, तो सब पक्षी अपने घोंसले के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन जो ईगल होता है ना, वो पता है क्या करता है, वो उस बारिश को अवॉइड कर कर ऊपर उठता है और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठता चला जाता है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर कॉमन, बट द एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। और बहुत कुछ होता है। मैं आज मेरे दिल से, दिमाग से एक क्वेश्चन धीरे 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 खत्म हो गया है कि कल क्या होगा। थैंक्स गॉड कि मैंने इस बिजनेस को 28-29 की एज में ज्वाइन कर लिया था। आज आप जितने भी U35 को लेकर आएंगे, वो इस बिजनेस को ज्यादा स्पीड से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। टुडे वी हैव कम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग ज्यादा जगहों पर पहुंच सकते हैं एक वक्त में। आज हम लोग ज्यादा चीजों के आगे बढ़ सकते हैं। मुझे क्या मिला, मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैंने ये सारे ऑड सिचुएशंस, लाइफ की सारी चीजों को ऐसे पकड़ लिया और मैंने कहा ये तो मैं करके दिखा दूंगी, तो फ्रेंड्स देखो मुझे क्या क्या मिला। मैंने, मेरे जो मेंटर्स हैं उनके चेहरे पर चमक देखिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पर चमक देखिए, मेरे बच्चों के चेहरे पर चमक देखिए। एक जना मेहनत करता है और पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी भी रिकॉग्निशन होगी, बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे। और मैं एक ही बात आपको फिर से बोलूंगी कि हुनर सबके अंदर होता है, किसी का छिप जाता है, और ये एमवे बिजनेस मौका देता है उसको पूरी दुनिया में छपवाने के लिए। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, वो कुछ वक्त तक वो काम करना पड़ता है जो ज्यादा दुनिया के लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको वहां पहुंचा देता है जहां पर कोई जल्दी पहुंचता नहीं है। मुझे वो मौका मिला कि मैं आज वहां पहुंच गई हूं जहां पर बहुत लोग नहीं पहुंच सकते थे। आगे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको लोग सुनेंगे। लेडीज जितनी भी यहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कनेक्टेड है, मैं उनको एक ही बात बोलूंगी, आप सब में काबिलियत है, आप सब में हुनर है। आप गोल रोटी बनाना बंद करके अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर के साथ बैठिए और गोल सेट कीजिए, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आज मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूं। एंड आई हैव स्टार्टेड दैट जर्नी ऑफ फ्रीडम। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जब तक जॉब में थी तो मैंने इंडिया में भी कहीं नहीं घूमी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस मुझे पहली बार एयरपोर्ट के अंदर जाने का मौका मिला, बाय एयर कहीं पर जाने के लिए मौका मिला। मेरी जो डॉटर है उसको मैं 3 ट्रिप्स दे चुकी हूँ, मेरा जो बेटा है उसको मैं 2 ट्रिप्स एंजॉय करा चुकी हूँ। मेरे को अपने मेंटर्स को साथ में बैठकर उनके साथ एंजॉय करने का मौका मिला। फ्रेंड्स, आप जहां भी जॉब करते हैं उसके सीईओ को बोलिएगा कि सेम कंट्री में तो चल रहे हैं सर, चलिए साथ में घूमते हैं। वो बोलेगा पहले काम निपटाओ फिर आना, और वो भी आपको साथ नहीं रखेगा। यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप जहां पहुंच रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोग अपने साथ आपको रखते हैं और कहते हैं कि यस वी आर विद यू। अगर मैं बात करूं तो मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास कोई स्कूटी नहीं थी, मैं बस में ट्रैवल करती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अगर ट्रेनिंग लगाना होता था तब गुड़गांव में ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, मैं यहाँ से ओखला जाती थी ट्रेनिंग लगाने के लिए, और मेरे को अपनी को कैरी करना पड़ता था साथ में, बिकॉज मैं उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, बिकॉज जो डे केयर के टाइमिंग्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब मैं गोल्ड गई तब मैंने एक मारुति जेन खरीदी, उसके बाद जब मैं एमरल्ड गई तो मैंने ब्रायो खरीदी, एंड जस्ट ब्लेसिंग ऑफ माय ऑल मेंटर्स मेरे को मौका मिला कि मैं, और ये दोनों गाड़ियां पता है मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊंगी, शायद आप ऐसा नहीं करते होंगे, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि भगवान बस इतना कर देना मेरी जिंदगी में कि मैं एक वैगन आर खरीद लूं, सिर्फ इतना एक कर देना कि मेरे पास एक वैगन आर हो जाए। एंड फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस अभी मैंने रिसेंट में एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी है, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने आगे बढ़ना शुरू किया है। और आप लोगों को सबको यही बोलूंगी कि जो एमवे है ना, वो वुमेन्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा एनकरेज करता है, बहुत ज्यादा मौके देता है टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड टू मेक थिंग्स, इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। फ्रेंड्स, हमें मौका मिलता है, बाहर की दुनिया में आपको एक्सप्लोर होने का मौका नहीं मिलता, बट जैसे एमवे बोलता है ना कि 65% ऑफ द बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग, ये रियल बात है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूं ना, दैट इज द पावर ऑफ एमवे, कि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मौका देता है कि वो ज्यादा तेजी से इस बिजनेस को कर सके। आपके घर में भी जितने भी यहाँ पर मेरे साथ मेल एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं, आप एनकरेज कीजिए अपनी वाइफ को, सिस्टर को, मदर को, एम्पावर कीजिए उनको कि वो आगे बढ़े, बिकॉज वन वुमेन इज एजुकेटेड, द होल वर्ल्ड इज एजुकेटेड, बिकॉज दे आर मोर ड्रीमर्स। फ्रेंड्स, अगर मैं एक बात करूं कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा चलना है तो आपके पास टीम होनी चाहिए। वो टीम कौन सी होती है? आपके अपलाइंस की। मेरे अगर मैं टीम की बात करूं जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया है, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो बलजीत का, उसके बाद आता है नन अदर देन धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा का, उसके बाद आता है डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रज का। मैं उनको ऐसे हाथ जोड़कर थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ उनके कारण हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर लवलीन एंड डॉक्टर हरलीन जी को, क्योंकि आज बहुत कुछ सीख रही हूं मैं उनसे, और मेरी एक टीम है जो आज 1 लाख से ऊपर की इनकम कमाने की तरफ बढ़ चुकी है। तो मैं आपको बस एक क्लिपिंग दिखाऊंगी कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। तो ये मेरी वो एक छोटी सी टीम है जो 1 लाख से ऊपर की इनकम पे चली गई है, बिकॉज मैं अकेली चलती तो शायद मैं तेज तो चल सकती थी, लेकिन अगर मुझे लंबा चलना था तो मैंने एक टीम को अपने साथ रखा। और मैं इन फ्लावर्स के साथ थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सारे मेंटर्स को, और थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी टीम को। लास्ट में एक स्टोरी के साथ खत्म करूंगी कि एक ईगल था और एक क्रो था। जो ईगल था ना, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, लेकिन क्रो ने सोचा चलो मैं पंगे लेकर दिखाता हूं। उसने क्या किया, वो क्रो की पीठ पर बैठ गया और चोंच मारना शुरू कर दिया, चोंच मारता जाए मारता जाए। ईगल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने वो पेन को सहन किया। वो उसने क्या किया, उसने अपने पंख और खोले और उसने पंख को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, और उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी। और आप सबको पता है कि ईगल बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो वो उड़ता गया उड़ता गया। जब वो ऊंचा उड़ता गया तो क्रो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब क्रो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो गिर गया। जब वो गिर गया तो क्या हुआ, उस ईगल ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया ये सोच के कि ये शायद अपने आप चला जाएगा, ये शायद मेरे को चोंच मारना बंद कर देगा। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे क्रोज थे, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे क्रोज होंगे, उनको चोंच मारने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊंचा उड़ते चले जाइए अपने मेंटरशिप प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, लीडरशिप प्रोग्राम, एंड विद योर टीम वो जो क्रोज हैं वो फेड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एंड यू विल विन द रेस। थैंक यू डॉक्टर ब्रज, thank you Dharmender and Meenakshi Rana, thank you Loveleen ji, thank you to everybody to give me this platform to share my thoughts. Thank you and God bless you.